नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्थानीय हवाओं और बादल छाए रहने के कारण कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। राजस्थान सरकार ने छात्राओं के लिए बड़ी राहत देते हुए नई सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की पात्र बालिकाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 से 5000 रुपए तक की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर कम करना है। राजस्थान SIR अभियान में 15 दिन में 30.17% कार्य पूरा कर देश के कई राज्यों से आगे है, लेकिन बढ़ते लक्ष्य, लंबा कार्यभार और अधिकारियों के दबाव के कारण शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। जयपुर में एक शिक्षक BLO की आत्महत्या के बाद हालात और भड़क गए। संगठन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और कार्यभार कम करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 13 से 14 सितंबर को हुई परीक्षा में करीब 3,75,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम के साथ ही चयनित उम्मीदवारों को अब PET, PST और दस्तावेज सत्यापन के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। विभाग जल्द ही कट ऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा। राजस्थान के जालोर जिले में बनने वाला इनलैंड पोर्ट राज्य को पहली बार अरब सागर से जोड़ देगा। कच्छ की खाड़ी के माध्यम से 262 किलोमीटर लंबे जल मार्ग से जालोर को कांडला पोर्ट से जोड़ा जाएगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स सुधारते हुए हजारों लोगों को रोजगार देने वाला है। RPSC ने RAS 2024 इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी है। इंटरव्यू का पहला चरण 1 से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। 100 अंकों के इस इंटरव्यू में व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान और राजस्थान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में बिना अनुमति कार किराए पर देने का अवैध धंधा तेजी से बढ़ रहा है। कई युवक बिना लाइसेंस और उम्र की परवाह किए कारें थमा देते हैं। किराए पर ली गई गाड़ियों से स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। पुलिस अब ऐसे नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई की तैयारी में है। भारतीय क्रिकेट में हलचल तब बढ़ गई जब एक दिग्गज खिलाड़ी ने भविष्यवाणी कर दी कि रविंद्र जडेजा जल्द ही राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संभाल सकते हैं। हालांकि टीम प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस अटकल ने सनसनी मचा दी है। फैंस जडेजा को नई भूमिका में देखने को लेकर उत्साहित हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ 2025 से 26 के लिए राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 9,436 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की सरकारी खरीद होगी। निर्णय से लाखों किसानों को मूल्य सुरक्षा और बेहतर आय का फायदा मिलेगा। राजस्थान के धौरों में युद्ध का माहौल तब बना जब भारत UK का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 शुरू हुआ। जैसलमेर क्षेत्र में हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक हथियारों, युद्ध रणनीतियों और आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रशिक्षण ले रही हैं। अभ्यास का उद्देश्य परस्पर सहयोग बढ़ाना और संयुक्त सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करना है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में 63,85,000 गरीब जमींदार मुफ्त गेहूं का लाभ उठा रहे थे, जबकि वे पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते। सत्यापन अभियान में 6 लाख से ज्यादा किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार अब पात्र लाभार्थियों तक ही राशन पहुंचाने के लिए सूची की ओर सख्त समीक्षा कर रही है। राजस्थान सरकार अब वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे दवा उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत RGHS पेंशनर्स से होगी। योजना के तहत उम्रदराज लाभार्थियों को जरूरत के अनुसार दवाइयां उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि उन्हें अस्पताल या दवा केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार इसे जल्द पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान के 9 जिलों से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली यह ट्रेन जयपुर से मुंबई का सफर सिर्फ 3 घंटे में कर सकती है। PM मोदी द्वारा सूरत स्टेशन का निरीक्षण होने के बाद उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से राजस्थान में विकास की नई संभावनाएं खुलने जा रही हैं। 875 किलोमीटर लंबे इस रूट का बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा, जिसमें 7 जिले और 335 गांव शामिल हैं। प्रस्तावित 11 में से 9 स्टेशन राजस्थान में होंगे। इससे पर्यटन, रोजगार और तेज रेल कनेक्टिविटी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास भी तेज होगा।
राजस्थान के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज जारी की जाएगी। पीएम मोदी लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे। किस्त मिलने से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलेगी और रब्बी सीजन की तैयारी में आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित होगी। राजस्थान में गार्गी और बालिका प्रोत्साहन योजना संकट में है, जिससे करीब 2 लाख बालिकाएं प्रभावित हो रही हैं। बजट और प्रशासनिक देरी के कारण राशि जारी नहीं हो पा रही। इससे मेधावी छात्राओं और गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक पर इस बार सभी की नजरें टिकी हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बीच माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े संदेश देने की तैयारी में है। बैठक में नई योजनाओं, प्रशासनिक बदलावों और विकास परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण फैसले संभव हैं। राजनीतिक हलकों में संभावित नए चेहरों और जिम्मेदारियों को लेकर अटकलें तेज हैं। पीएम किसान योजना के तहत राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 66,62,200 किसानों के बैंक खातों में कुल 1,332 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। हर किसान को किस्त के रूप में 2,000 रुपए सीधे डीबीटी के जरिए मिलेगा। इस राशि से रब्बी सीजन की खेती में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम दुग्ध संबल योजना के तहत किसानों को मिलने वाली दूध सब्सिडी बटन दबाने के 1 माह बाद भी जारी नहीं हो सकी है। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि की सब्सिडी का भुगतान घोषित किया गया था, जिसमें बांसवाड़ा जिले के किसानों के लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की राशि शामिल है। भुगतान अटकने से डेयरी किसानों में नाराजगी बढ़ रही है और वे जल्द रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री नीड शुल्क बिजली योजना के तहत अब हर परिवार को प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। निर्धारित सीमा के भीतर बिल शून्य होगा और आवश्यक सब्सिडी की राशि सरकार सीधे खाते में जमा करेगी। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। देश में इस साल गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बुआई के हालिया आंकड़ों के मुताबिक फसल अच्छी हुई है और अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने और खाद्यान्न 2023 सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के विरोध में राज्य भर के कई डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिबंध से उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सरकार ने कहा है कि मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए यह कदम जरूरी है। राजस्थान में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही यात्रियों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 9 प्रमुख स्टेशनों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इन स्टेशनों से सफर बेहद तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होगा, जिससे लाखों यात्रियों की किस्मत चमक जाएगी। राजस्थान में पशुओं को दी जा रही खतरनाक दवाइयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में 2 बड़ी फार्मा कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके द्वारा सप्लाई की गई पशु दवाओं में गंभीर गड़बड़ियां मिली। इन दवाओं से पशुओं के बीमार होने और दुष्प्रभाव देखने के मामले बढ़े, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर अब लेन ड्राइव नियम लागू हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों को दाईं लेन, सामान्य गति वाले वाहनों को बीच वाली लेन और भारी वाहन ट्रक बसों को बाईं लेन में चलना होगा। लेन बदलने पर सख्त निगरानी और चालान की कार्रवाई होगी। राजस्थान में बारिश नहीं, ओस की बूंदों से ठंड बढ़ेगी। साफ आसमान और ठंडी हवाएं मिलकर तापमान को तेजी से नीचे ला रहे हैं। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान एकल अंक में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरेगा भी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन से पहले नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ दिया और फ्रेंचाइजी का बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया। विक्रम राठौड़ को प्रमोशन देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि टीम अगले सीजन में मजबूत वापसी कर सके। हो गया बड़ा ऐलान। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच की नियुक्ति कर दी है। टीम ने इस बार दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। संगकारा 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल उन्हें फ्रेंचाइजी का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था। राजस्थान में एक बड़ा हादसा टल गया जब सुपरफास्ट ट्रेन की फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। अचानक हुए टकराव से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। तेज धमाके के बाद कई यात्री घबरा गए। हालांकि बड़ा नुकसान होने से स्थिति नियंत्रण में रही और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 शुरू हुआ। 17 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 240 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देश अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों, मिशन प्लानिंग और संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। बीकानेर हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरी ओर जिले में एक खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 108 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनका अवैध उपयोग होने की आशंका है। चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। देश के 12 राज्यों में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक लगभग 49 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जिससे मतदाता सूची अपडेट हो सके। राजस्थान में सफर और भी मनमोहक होने वाला है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच बनने वाली 8 लेन टनल दिल्ली मुंबई मार्ग को बेहद सुगम बना देगी। यह टनल न सिर्फ दूरी और समय कम करेगी, बल्कि यात्रियों को खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव भी देगी। राजस्थान शिक्षक संघ रानीवाड़ा की महिला संवर्ग बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, अधिकार जागरूकता और शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक ढांचे, सदस्यता बढ़ाने और शिक्षिकाओं की समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राजस्थान में पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा शिकायतों में 620% की वृद्धि दर्ज की गई है। घोटाले में फर्जी रेसिपी, महंगी दवाइयां और पैथोलॉजी जांच शामिल हैं। राज्य ने एफआईआर दर्ज कर कर्मचारियों को निलंबित किया और एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई, ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी मजबूत हो सके। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है। अभयारण्य के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे साउंड और लेजर लाइट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उद्देश्य वन्य जीवों, खासकर बाघों के प्राकृतिक आवास में होने वाले शोर और रोशनी के प्रदूषण को रोकना है। राजस्थान की लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिकारी या संस्थान अब सिर्फ 7 दिनों में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा विकास के लिए बनाई गई है। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार घर बैठे दवा वितरण की योजना लागू करने जा रही है। पहले चरण में 4 लाख से अधिक पेंशन कर्मी इस सेवा से जुड़ेंगे। शुरुआत जयपुर, जोधपुर और अन्य बड़े शहरों से की जाएगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी मिलेगी। राजस्थान के विभिन्न शहरों में 667 नए मकान बनाने का फैसला लिया गया है। यह हाउसिंग बोर्ड की 5 प्रमुख आवासीय योजनाओं के तहत होगा। इन योजनाओं के जरिए आम नागरिकों का घर का सपना पूरा किया जाएगा। योजना में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सस्ती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 के लिए ओपन चयन ट्रायल 22 और 23 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। इसमें राज्य भर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल के आधार पर ही चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी चुने जाएंगे, ताकि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मौका मिले। राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर शिक्षकों पर भारी दबाव का मामला सामने आया है। एक शिक्षक की SIR से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या करने के बाद राजस्थान शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता बताई और शिक्षकों पर दबाव कम करने की मांग की है। एक एटीएम का दरवाजा खुला मिला तो अंदर हजारों रुपए खुले पड़े थे। इसे देखकर ज्यादातर लोग चौंक जाते, लेकिन उस शख्स ने ऐसा काम किया कि हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। उसने बिना देर किए पुलिस और बैंक अधिकारियों को सूचना दी। एक भी रुपए को हाथ नहीं लगाया। उसकी ईमानदारी का वीडियो वायरल हो गया और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बालोतरा में पुलिस ने होटल पर दबिश देकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 8.8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई और आरोपियों की क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई। प्रारंभिक जांच में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जानकारी सामने आई है। पुलिस आरोपियों से नेटवर्क और सप्लायरों को लेकर पूछताछ जारी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर गलती सिपाही से हो तो समझ आता है, लेकिन जब सीनियर अफसर ही गलती करें तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और सतर्कता पर जोर देते हुए मामले में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में पशुपालन विभाग की लापरवाही के चलते लाखों पशुओं की जान खतरे में पड़ गई है। पर्याप्त टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और देखभाल न होने से पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। किसान और पशुपालक विभाग से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। खाटू श्याम जी के दरबार से नरेश मीणा ने बड़ा ऐलान करते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि जनता पारंपरिक 2 दलों के विकल्प की तलाश में है। नया मोर्चा युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता देगा और प्रदेश में नई राजनीतिक धारा खड़ी करने का प्रयास करेगा। राजस्थान में बुलेट बाबा मंदिर एक अनोखा धार्मिक स्थल है, जहां भगवान रूप में बुलेट बाइक की पूजा होती है। पाली जिले के बांगरू गांव में स्थित इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ओम्बाना की दुर्घटना के बाद उनकी बाइक बार बार खुद घटनास्थल पर लौट आती थी। तभी से बाइक को चमत्कारी मानकर श्रद्धालु पूजने लगे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया जैसे दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। सभी उम्मीदवार समय से अपडेट देखें और आवश्यक तैयारी रखें।